प्रक्रिया, जो मामले 1.5-2 महीने में 1 महीने में निपट सकते हैं उसको सालों तक खींचा जाता है, जैसे कि समरी ट्रायल है। So they get their issues settled. But what about एक गरीब की 300 मीटर के प्लॉट के लिए लड़ाई उसकी शुरू हुई पड़ोस में और उसके पोते तक बात आ गई, अभी तक फैसला नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर। तो दोस्तों, लोगों के अहम मुद्दों से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल खबर है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि कोर्ट कचहरी में किस तरीके से यहाँ पर डिले होता है। लोग सालों तक छोटे छोटे जो केसेस होते हैं, चाहे क्रिमिनल केसेस हो चाहे सिविल सूट हो, कितने लंबे समय तक चलते रहते हैं। यहाँ तक कि देखा गया है कि कई मामलों में एक पीढ़ी गुजर जाती है, दूसरी पीढ़ी भी आ जाती है, लेकिन उनके फैसलों का 10-20 साल तक अभी तक कोई निपटारा नहीं हो पाता है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें न्यूज़ मिली, तो हमें लगा इस पे वीडियो बनानी चाहिए। तो आज की जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो इसी के संबंध में है। जो न्यायालयों में जजेस की कमी है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर कमी है, और जो कोर्ट्स हैं, जो कोर्ट्स परिसर हैं, उनमें इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है कि जो गरीब एडवोकेट है जिन पे सुविधाएं नहीं है, तो वो यदि कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिन कोर्ट में भी कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई चल रही है, तो वो कर सके। उसके पास इतना डाटा नहीं है कि वो कर सके। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना जी ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने पहले भी ऐसी कई बार टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन सेंटर से कई बार बोला, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। और एक है मनोज झा, जो कि MP हैं, राज्यसभा के MP हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर इसी को लेकर सख्त टिप्पणी की है कि किस तरीके से जो डिले जस्टिस मतलब डिनाइल जस्टिस है, कि लेट यदि जस्टिस मिलता है तो इसका मतलब होता है डिनाइल जस्टिस। तो फ्रेंड्स, इसी को देखकर सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये है मनोज झा जी का ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। इन्होंने बहुत ही मुखर होकर इस मुद्दे को उठाया है। But what about एक गरीब की 300 मीटर के प्लॉट के लिए लड़ाई उसकी शुरू हुई पड़ोस में और उसके पोते तक बात आ गई, अभी तक फैसला नहीं हुआ। ये एक हम सब के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। 75वें अमृत महोत्सव में अगर खुदा न खास्ते ऊपर से पुरखे आ गए, पूछा कि तुमने उसके बाद क्या किया, हम कहेंगे हम तो और पीछे चले गए। ये मैं समझता हूं सर। जैसा मैंने कहा, अंडर ट्रायल्स की बात है सर। अंडर ट्रायल्स की कभी करना, मैं माननीय लॉ मिनिस्टर साहब को क्या कहूं, आप अंडर ट्रायल्स का डेटा लीजिए। 75 से 80% आपको उसमें आपके देश के निम्न जाति के वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीब लोग मिलेंगे। वो अंडर ट्रायल है सर, और वो लगातार है। कई ने तो 30-30 बरस बिता दिए। कई को तो हालत ये हो गई है ना, अगर आप जाएंगे कहने के लिए अब तुम छूट जाओ, बाहर जाओ, वो कहता मैं नहीं ठीक हूं, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी यहां बिता दी। तो फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आदमी की लाइफ से जुड़ा हुआ है, यदि आदमी को किसी झूठे मामले में भी यदि फंसा दिया जाता है तो उसका लाखों रुपया ऐसे ही पानी की तरह बहा जाता है, और काफ़ी चक्कर उसे कोर्ट के काटने पड़ते हैं, क्योंकि लंबी प्रोसीडिंग है, तुरंत उसे न्याय नहीं मिल पाता है। तो जो यहाँ एक सूत्र दिया गया, जो मैक्सिम है कि डिले जस्टिस मीन्स डिनाइल जस्टिस, मतलब यदि देर से मिला है जस्टिस का मतलब होता है न्याय नहीं मिला है, ये मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जैसे कि अगर आगरा की ही हम बात करें तो आगरा में भी जितने मजिस्ट्रेट होने चाहिए न्यायालयों में उतने मजिस्ट्रेट नहीं हैं। तो ये प्रॉपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जितने होने चाहिए वो नहीं है। ज़्यादातर जिलों में यही स्थितियां रहती हैं और बड़े लेवल पे भी यही स्थिति रहती हैं, जिससे जो पेंडिंग ऑफ केसेस है वो बढ़ रही है, ये NV रमना ने कहा। और जो कोर्ट परिसर हैं उनकी स्थिति जर्जर हो रही है, जिससे कि वहाँ पर जो उसकी ऑफिस की स्थिति है वो ख़राब है। जो कोर्ट जिस तरीके से सही कंडीशन में होना चाहिए वो नहीं है। और इसके लिए यहाँ पर बात की गई थी, जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन बनाने की बात की गई थी, एक अलग से स्वतंत्र बॉडी बनाने की बात की गई थी कि वो ही यहाँ पर उसके लिए फ़ंड अलॉट करेगी
कि जजेस की जो नियुक्ति यदि ज़रूरत है तो वही जज की नियुक्ति के लिए यहाँ पर रेफ़र करेगी कि जज की नियुक्ति निकालना ज़रूरी है और उसी के लिए वो ही फंड यहाँ पर जारी करेगी। तो ऐसी बॉडी के संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कई बार बोला है और अभी ये कल की न्यूज़ है, businessstandard.com पे का ये आर्टिकल है, इसको हम देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सो फार नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेंटर ऑन जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्प। तो फ्रेंड्स ये बोला कि सो फार नो रिस्पॉन्स, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो इस क्षेत्र में क्या सोच रही है। जो जजेस की कमी है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो न्यायालयों में की जो जर्जर स्थिति है, जो उनका ऑफिस है, ऑफिस में इतनी जगह नहीं है, लोगों को घुसने की परेशानी है। तो इस तरह की परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने बोला लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। द सेंटर येट टू रिस्पॉन्स टू सम ऑफ द इशू such as the setting up the judicial infrastructure corporation and the financial help to lawyers who lost livelihood due to the COVID-19। तो इन्होंने यहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की वो की, और जो एडवोकेट्स हैं जिनकी जो लाइवलीहुड है, जो जीविका चली गई कोरोना वायरस के दौरान, उनके लिए कोई विशेष फंड की सुविधा के लिए बात की कि जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको ऐसा करना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात आश्चर्यजनक लगती है, सरप्राइजिंग लगती है ये बात कि हमारे देश में इतने आंदोलन हो रहे हैं लेकिन जिस व्यवस्था से लाखों लोग प्रताड़ित हैं, ख़ास तौर से गरीब तबके के लोग, जो जिनके पास अपने लिए एडवोकेट करने तक के लिए नहीं है, और एडवोकेट भी हो जाता है तो कब तक उस लंबे केस तक के लिए उसे हायर करें। तो फ्रेंड्स, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो न्यायालयों में जितने जजेस होने चाहिए वो नहीं है, इसलिए लंबी प्रक्रिया, जो मामले 1.5-2 महीने में, 1 महीने में निपट सकते हैं, उसको सालों तक खींचा जाता है। जैसे कि समरी ट्रायल है, समरी ट्रायल फैमिली कोर्ट्स में ज़्यादातर समरी ट्रायल चलते हैं, जिसमें 125 CRPC के मेंटेनेंस के मामले एक्स पार्टी होने के बावजूद भी, एक पक्षीय आदेश हो जाने के बावजूद, मतलब कि दूसरा पक्ष नहीं आ रहा है और एक के पक्ष में ही आदेश कर दिया गया, तो भी उसमें भी टाइम लग जाता है। इतना लोग एक साल तक इतने छोटे छोटे मामलों के लिए जो कि हाल उन्हें निपटाया जा सकता है, उन्हें केवल 1 महीने में, मैक्सिमम 1-1.5 महीने में निपटाया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर, क्योंकि उन्हें डेट ही यहाँ पर 1-1.5 महीने की मिलती है, तो सालों यहाँ पर लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और इसका एक ही जो मुख्य रीज़न है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जजेस ना होना। जितने जजेस होने चाहिए उतने नहीं हैं। आप हमसे इसके लिए अलग से टैक्सेस ले सकते हैं, आपको यदि रुपया कम है तो लोग रुपया देने के लिए तैयार हैं, टैक्स के माध्यम से लीजिए, लेकिन उनके लिए इतने जजेस तो प्रोवाइड कराइए। आपने यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स के लिए तमाम चालान, ये वो निरे चालान यहाँ पर काटे जा रहे हैं, हर दिन हम देखते हैं हज़ारों रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। उसका भी यूज़ आप इसमें कर सकते हैं, जजेस की नियुक्ति के लिए, उनकी तनख्वाह के लिए आप यहाँ पर इसी तरीके के टैक्स लगा सकते हैं। तो टैक्स जिस चीज़ के लिए लगना चाहिए, जिस सुविधा के लिए, उस सुविधा के लिए नहीं लग रहा है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं, इट इज़ ये कह नहीं सकते हैं, ये है, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 21। तो ये सिटीजन का और हर व्यक्ति का, केवल सिटीजन का ही नहीं, हर व्यक्ति का ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, कि उसे यहाँ पर स्पीडी ट्रायल मिले, कि उसे जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए और जल्दी से जल्दी उसको न्याय मिले। इट इज़ हिज फंडामेंटल राइट। तो लेकिन दोस्तों हो नहीं रहा है। क्या बोला चीफ जस्टिस रमना जी ने, वो हम देख लेते हैं। आई आस्क्ड द सेंटर टू फाइनेंशियली हेल्प फैमिलीज ऑफ द लॉयर्स हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड ड्यू टू द कोविड। तो ये जो लॉयर्स थे बड़े परेशान रहे क्योंकि कोर्ट कचहरी बंद कर दिए गए थे और उनकी जो जीविका थी, उसका जो साधन, एकमात्र वकालत था साधन, तो काफ़ी उन्हें स्ट्रगल यहाँ पर करना पड़ा। उसके बारे में भी यहाँ पर कहा, और इसी के साथ क्या बोला, देयर इज़ नो प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो
फार अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। हमने जो कई बार बोला सरकार से कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट में जो जजेस की कमी है न्यायालयों में, उसकी पूर्ति के लिए अभी हमने गवर्नमेंट से पूछा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। विथ रिगार्ड टू दी क्रिएशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर देयर इज़ नो रिस्पॉन्स आइदर, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। बेसिक आई रेज दिस इशू whenever I get chance as the various forum when the prime minister or the president are present। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने जब भी प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर की उपस्थिति में मैंने कई बार इस इशू को मैंने उनको बताया, उनके सामने ये मुद्दा उठाया, लेकिन अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो दे आर कह सकते हैं कि दे आर इररिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्या तो गरीब आदमी ही पिसता रहे न्यायिक व्यवस्था में। जो डिले व्यवस्था है, जो डिले जस्टिस की बात है, तो डिले जस्टिस का मतलब ही होता है कोई जस्टिस है ही नहीं। डिले जस्टिस इज मीन्स टू इनजस्टिस, उसका मतलब है कि इनजस्टिस है, वो अन्याय है और उसे न्याय नहीं मिला है। तो ये हमारी कानून की व्यवस्था है, उससे गरीब लोग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित रहते हैं, अंडर ट्रायल इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई एडवोकेट नहीं होता है, लॉयर्स नहीं होते हैं, वो अपने खुद के लिए हायर नहीं कर सकते हैं एडवोकेट। तो फ्रेंड्स, इस मुद्दे पर सबसे मुझे आश्चर्यजनक यही बात लगती है कि इस मुद्दे को आंदोलन की तरह कोई नहीं उठाता। किसान आंदोलन चल रहा, तमाम आंदोलन चले, अब भी चल रहे हैं जो आंदोलन, अभी प्रेजेंट में जो आंदोलन चल रहा है बैंकिंग सेक्टर को लेकर, तो लेकिन जुडिशियली रिफॉर्म की बात नहीं चल रही है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स होते हैं उनमें तो भ्रष्टाचार की बात ही क्या, खुलेआम भ्रष्टाचार चलता है। किस तरीके से भ्रष्टाचार चलता है वो सभी जानते हैं, लेकिन उसके कोई खुल के नहीं बोलना चाहता है। तो फ्रेंड्स, ये सब होता है यहाँ पर, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं, कोई इसके लिए आंदोलन नहीं करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ भी है, कह सकते हैं। मुझे अच्छा लगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और मनोज झा जैसे एमपी हैं, बहुत ही अच्छी बातें, बहुत ही अपनी बातों को इस तरीके से रखते हैं, बहुत जो ज़रूरी बातें होती हैं उनको रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।